देखो लक्ष्मी जी की कृपा आप सबको चाहिए? बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए, हमको भी चाहिए। हाँ, हम झूठ क्यों बोलें? सबको चाहिए। लक्ष्मी माता है, माता की कृपा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। जगन माता है, हमारे ठाकुर जी की प्राणेश्वरी हैं, उनकी कृपा हमको क्यों नहीं चाहिए? हम ऐसे त्यागी बैरागी नहीं हैं जो हम अपने माता जी से विमुख हो जाएं। सबको चाहिए, लक्ष्मी जी की कृपा सबको चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो इतने काम करना छोड़ दो। लिखने योग्य श्लोक है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बह्वासिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चति श्रीर् यदि चक्रपाणि। इतने दोष नारायण भगवान में भी आ जाएं तो उनको छोड़ के लक्ष्मी जी चली जाएंगे। हम तुम तो किस लाइन में? कुचैलिनम, जो सदा अपवित्र वस्त्र धारण करके रहते हैं, उनको लक्ष्मी। गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मैले कपड़े मत पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो, साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करो। बुरा नहीं मानना, भारतीय वेशभूषा पवित्र है और पाश्चात्य वेशभूषा अपवित्र है। ये कपड़े न रोज रोज धुलते हैं न रोज रोज सूखते हैं। तो ये हम लोग जो पहनते हैं, महाराज जी पहने, रोज स्नान करो, रोज धो दो, अचरा लंगोटी धो दो, सुखा दो, दूसरे दिन पहन लो। अब जो इस समय बहुत मोटा कपड़ा चला है, क्या जीन्स कहते क्या कहते, वो तो पता नहीं धुलता होगा कि नहीं धुलता होगा, अथवा कैसे धुलता होगा, हमें अनुभव भी नहीं है, जरूरत भी अनुभव की नहीं है। उसको भी लोगों ने फाड़ के पहनने का फैशन शुरू कर दिया। पहले तो हम सोचते थे शायद कहीं कुछ लग गया होगा, फट गया, तो किसी से हमने पूछा, कहीं नहीं, फट नहीं गया, ये फटे हुए कपड़े की कीमत ज़्यादा है। गरीब आदमी का भी कपड़ा फट जाता था गांव में, तो हमने अपने बचपन में देखा है, दूसरे कपड़े का उसमें थेगरी चढ़ा दी जाती थी, सिलाई कर देते थे। और उनको बेचारों को, गरीबों को संकोच नहीं होता था, भैया हम गरीब हैं, फटा कपड़ा नहीं पहनते, दूसरे कपड़े की थेगरी हमने चढ़ा दी। अब अमीर लोग फटा कपड़ा पहन रहे हैं। भैया ये ऊट पटांग वेशभूषा मत धारण करो। फटे वस्त्र पहनने से लक्ष्मी जी नाराज होती है। टूटे फूटे बर्तनों में खाने से लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, जो दांतों पर मल धारण करते हैं। दांतों पर मल कैसे धारण होगा? तम्बाकू खाओगे, खूब पान खाओगे, दिन भर बकरिया जैसा मुंह चबाते रहोगे, कुछ ना कुछ मुंह में गुटका फुटका जाने क्या क्या उटपटांग चीजें मुंह में डाल के रखोगे, तो दांत गंदे रहेंगे, खराब दांत रहेंगे। दंत मलोपधारिणम, वेद में लिखा है शास्त्री, शुक्ल दंता ब्राह्मणा। शुक्ल दंता, जो निर्व्यसन होगा वही शुक्ल दंत होगा। जो व्यसन युक्त होगा वो शुक्ल दंत नहीं हो सकता। साधक को निर्व्यसन होना चाहिए। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बह्वासिनम, जो खूब ठूस ठूस के खाते हैं, उनसे भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। गले में जलन पड़ रही है, भीतर वाला मना कर रहा है कुछ मत खाओ, और बढ़िया राजभोग गुलाब जामुन रबड़ी सामने आई, हा, प्रसाद का तिरस्कार हम नहीं कर सकते। प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, नात्र कार्या विचारणा, भले ही उल्टी हो जाए। अरे भाई,
अब कोई बाजरे की रोटी भोग लगा के धर दे, अरे महाराज अभी माला पूरी नहीं भाई, बाद में देखा जाएगा। तो बाजरे की रोटी में प्रसाद निष्ठा कहाँ चली गई? और रबड़ी मलाई मालपुआ देख के प्रसाद निष्ठा उदय हो गई। ये प्रसाद निष्ठा नहीं है, ये पदार्थ निष्ठा है। ठूस ठूस के नहीं खाना, जितना आवश्यक है शरीर के व्यवहार के लिए खाना उतना खाना, उससे अधिक नहीं खाना। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषिणंच। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, वो बोलते ही ऐसे हैं कि बस मानो मीठा बोलना जानते नहीं, कड़वा ही बोलते हैं। बुझते हैं, किसी का स्वभाव होता है टेढ़ी बेड़ी बात करने का। अब बोलेंगे तो व्यंग में ही बोलेंगे। कठोर वाणी नहीं होनी चाहिए, निष्ठुर वाणी नहीं होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, इसलिए मृदुभाषी बनो, कटुभाषी मत बनो। मृदुभाषी से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। एक हरिपाल नाम के व्यक्ति थे, उनको एक संत ने, ये भक्तमाल जी वाले हरिपाल जी नहीं, अलग हरिपाल नाम के व्यक्ति थे, उनको एक संत ने प्रेरणा दी थी कि कभी किसी को ऐसी बात मत कहना जिससे उसको दुख हो जाए। एक राजा के यहाँ गरीब आदमी थे, नौकरी करने लगे। राजा का पड़ाव जंगल में पड़ा, वहाँ एक बावड़ी थी। उस बावड़ी में भयंकर प्रेत निवास करता था। उस प्रेत के डर के मारे कोई बावड़ी में जा कर के जल भरने नहीं जाता था। और हरपाल ने कह रखा था राजा साहब से कि जो काम कोई न कर सके वो सेवक को आज्ञा देना। राजा ने कहा हरिपाल जाओ भैया, सब प्यासे हैं, पानी भर के लाना है तुमको। हाँ चले जाते, जो आज्ञा सरकार। बोले सुनते वहाँ जिन प्रेत रहता, भूत रहता। अरे बोले महाराज कोई रहता हो, हम तो सेवक हैं आपकी आज्ञा में। बावड़ी में सीढ़ियाँ होती हैं, तो वहाँ उसको वो अट्टहास करता हुआ प्रेत जिंद दिखाई पड़ा। उस प्रेत ने, वो भयंकर रूप में था, कंकाल, एक कंकाल को अपनी छाती से चिपका रखा था। कंकाल जानते हो ना, हड्डियों का ढांचा, उसको छाती से चिपका रखा था। वो हड्डियों का ढांचा कौन था? वो उस व्यक्ति की पूर्व जन्म की पत्नी ही थी, पत्नी के शरीर का ढांचा था। द्वेष के कारण और आसक्ति के कारण ही तो प्रेत बनते हैं। पत्नी का ढांचा था उसका, हड्डियों का ढांचा। वो प्रेत सबसे एक ही बात पूछता था, ए मेरी प्यारी तुमको कैसी लग रही है? सब कहते कैसी लग रही है, हड्डियों का ढांचा है। सोई वो मार देता था जान से। हरिपाल से पूछा अट्टहास, ए तुम कौन हो? कहा मैं हरपाल हूँ। किस लिए आए हो? बोले पानी भरने आए हो। पहले मेरी एक बात का उत्तर दो, ये मेरी पत्नी है, कैसी लग रही है? हरपाल ने मन में सोचा, संत ने कहा था ऐसी बात मत कहो कि किसी को कष्ट हो। अरे हमको देखने में हड्डियों का ढांचा लग रहा है, इसको तो इसकी प्यारी लग रही है। बोले महाराज जब आपको प्यारी लग रही है तो हमको बुरी क्यों लगेगी? ये तो बहुत सुंदरी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो वो हंसा, हंस कर के बोला वाह, इतनी अच्छी बात कहने वाला जीवन में कोई आया नहीं। हमने सैकड़ों लोगों को जान से मार डाला, यहाँ जो आए सब मौत के मुंह में चले गए, पर तुमने ठीक बात कही, मेरी घरवाली बहुत सुंदर है, तभी तो मैं छाती से लगा के रखता हूँ। मैं खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। कहा आप दे देंगे? हाँ जरूर दूंगा। बोले आप इस बावड़ी को छोड़ के सदा सर्वदा के लिए चले जाइए, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई पानी का साधन नहीं है और सब परेशान होते पानी के बिना। उसने हंसते हुए कहा कि तुमने मुझे वचनबद्ध कर लिया, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। छोड़ के चला गया। पानी लेके आए,
बोले अब जिसकी इच्छा हो सब भर लाओ पानी, अब प्रेत नहीं है वहां, चला गया प्रेत। कटु भाषा मत बोलो, मीठी भाषा बोलो। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, उनकी वाणी से दास ने कभी कटु शब्द का श्रवण ही नहीं किया। माने महाराज जी सन 1981 से 2006 तक की तो हमें पूरी स्मृति है। 1981 में दास उनके चरणों में उनकी कृपा से पहुंचा और 2006 तक अंतिम क्षण तक उनकी सन्निधि इस दास को प्राप्त रही। आज भी उनकी सन्निधि है। गुरुजन कहीं जाते थोड़े ही हैं, आज भी उन्होंने हाथ पकड़ रखा है। ऐसे पूज्य सद्गुरु भगवान, हमने कभी उनमें क्षोभ नहीं देखा, कभी उनकी वाणी से कटु भाषा का प्रयोग नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। विकट से विकट परिस्थिति में कभी कटु भाषा महाराज जी की वाणी से नहीं सुनी। उनकी एक कटु भाषा का हम उदाहरण दे रहे हैं। एक संत ने पिटाई करवा दी। वृंदावन की घटना है। एक संत ने परस्पर झगड़े में पिटाई करवा दी और जिस संत की पिटाई करवाई वो महाराज जी के पास पढ़ते थे। उन्होंने कहा महाराज जी मेरा कोई अपराध नहीं था, अमुक संत ने हमको पिटवाया। और वो कर ही रहे थे शिकायत, तब तक वो संत आ गए। अपनी सफाई देने लगे कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले आपने पीटा तो नहीं, पर ये कहते पिटवाया। तुम खड़े तो थे वहाँ, यदि नहीं पिटवाया तो तुम बचा नहीं सकते थे इनको? क्या बचाना चाहिए था? भाई अपना भाई पिट रहा है तो आपको बचाना चाहिए था। अब महाराज जी उनसे बोल रहे संत से, ये उनकी कठोर वाणी का प्रयोग बता रहे हैं महाराज जी का। वाह धन्य है अमुक नारायण दास जी, धन्य है, आपको हम दंडोत प्रणाम करते हैं। अरे राम राम, अभी महंत तो आप बन नहीं पाए, संत सेवा आपने पहले से ही शुरू कर दी। महाराज जी बोले अमुक नारायण दास जी महाराज आपको प्रणाम है। और अभी महंती वाला झगड़ा था तो महाराज जी बोले अभी महंत तो बन नहीं पाए और संत सेवा पहले से शुरू कर दी। जानते हो हमारे गुरु महाराज कहते थे इस प्रकार की संत सेवा करने वाले 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं। एक कोई हरि गुरु संतों की उपासना करने वाला, गौ ब्राह्मण की उपासना करने वाला होता है, वो भगवान के धाम को जाता है। कहने का आशय यह है, अब देखो वो डांट रहे हैं एक संत को, पर क्रोध में भी कैसी वाणी है। अब वैसे परंपरा से देखा जाए तो हनुमानगढ़ी के नागा थे, पट्टी बसंतिया के नागा थे। हनुमान जी की 6-6 महीना 2 बार पूजा की, गंगा सागर में 2-2 बार पूजा की। और बुरा नहीं मानना कोई नागा जी बैठे हों तो नागाओं को गाली गलौज की भाषा पढ़ानी नहीं पड़ती है। जैसे कोई जन्म से ही सीख के आवे, ऐसी वहाँ तो क्यों महाराज जी, वो गाली गलौज की पढ़ाई तो सहज है। पर उस वातावरण में महाराज जी रहकर अपने जीवन में कभी उनकी वाणी से कटु वचन, निंदा वचन, अपशब्द नहीं सुना। निष्ठुर भाषिणंच, कभी कठोर वाणी मत बोलो, किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसी वाणी मत बोलो। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करता है, ऐसा काम यदि नारायण भगवान करें तो लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएंगी। सूर्योदय सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ध्यान से सुनो, बीमार आदमी को भी सूर्योदय के समय सो रहा तो उठा के बिठा दो, महाराज जी कहते थे, बीमारी अपने आप कम होने लग जाएगी। सूर्यास्त हो रहा है, बीमार व्यक्ति होश में है, उसको उठा के बिठा दो, भैया सूर्यास्त हो रहा है, बैठ जाओ, टिककर बैठ जाओ, अभी लेटो मत, पैर मत फैलाओ, संध्या का समय है। विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि ही, तो इसलिए लक्ष्मी जी का आदर करना चाहिए।